नमस्कार। एक सवाल है जो हम सब कभी न कभी खुद से पूछते हैं। एक बहुत ही गहरा सवाल कि आखिर मेरी असली पहचान क्या है। तो आज चलिए इसी खोज को थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। तो शुरुआत करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, मैं कौन हूँ? सुनने में तो बस 3 शब्द हैं, है ना? पर यकीन मानिए, इन 3 शब्दों में पूरी इंसानियत की खोज और शायद उसका सबसे बड़ा भ्रम दोनों छिपे हैं। अब होता क्या है, जब इस सवाल का कोई असली जवाब नहीं मिलता, तो हम कह सकते हैं एक सब्स्टिट्यूट, एक विकल्प बना लेते हैं, एक पहचान। और पता है, जब यही बनाई हुई पहचान बहुत ज़्यादा मजबूत, बहुत कठोर हो जाती है, तो बस उसी को अहंकार कहा जाता है। तो सवाल ये है कि ये जो झूठा स्व है, ये बनता कैसे है? चलिए, अहंकार की जो पूरी मैकेनिक्स है, उसको थोड़ा करीब से समझते हैं। अच्छा, अहंकार शब्द को ही अगर हम तोड़कर देखें ना, तो पूरी कहानी समझ में आ जाती है। ये बना है अहम, जिसका मतलब है मैं, और कार यानी बनाना या रचना करना। तो इसका शाब्दिक अर्थ हुआ मैं की रचना। ये बहुत जरूरी बात है कि ये कोई बनी बनाई चीज नहीं है, बल्कि एक प्रोसेस है, एक लगातार बनाने की प्रक्रिया। तो फिर हम ये मैं बनाते कैसे हैं? हम क्या करते हैं? हम खुद को उन चीज़ों से आइडेंटिफाई करने लगते हैं, उन चीज़ों से जोड़ लेते हैं जो हम हैं नहीं, पर जो हमारे पास हैं। जैसे अपने शरीर से जुड़कर हम कहते हैं मैं जवान हूँ, या फिर मन की किसी भावना, किसी इमोशन से जुड़कर कहते हैं मैं दुखी हूँ। हम अपनी बुद्धि से, अपनी जिंदगी की कहानी से खुद को पूरी तरह से जोड़ लेते हैं। तो इसका जो कोर फॉर्मूला है वो बहुत सिंपल है। जब भी हमारा असली स्वरूप, जो कभी नहीं बदलता, वो इस शरीर और मन की बदलती दुनिया से खुद को जोड़ लेता है, उससे आइडेंटिफाई कर लेता है, बस उसी पल, उसी क्षण अहंकार का जन्म होता है। अब ये बात थोड़ी एब्स्ट्रैक्ट लग सकती है, तो इसे समझने के लिए एक बहुत ही खूबसूरत एनालॉजी है, सोना और कंगन की। चलिए इसे देखते हैं। तो इस एनालॉजी में सोना क्या है? सोना है हमारा सच्चा स्वरूप, हमारी आत्मा, वो जो असली है, जो कभी नहीं बदलता। और कंगन? कंगन है हमारी पहचान, हमारा अहंकार। ये क्या है? ये सोने से बना बस एक टेम्पररी फॉर्म है, एक अस्थायी रूप। और देखिए, सबसे बड़ी गड़बड़ यही होती है। हम कंगन होने में इतने उलझ जाते हैं, मतलब डॉक्टर होने में, छात्र होने में, अमीर या गरीब होने के रोल में इतने खो जाते हैं कि हम ये भूल ही जाते हैं कि हम असल में तो सोना है। हमारा असली स्वरूप इन सब भूमिकाओं, इन सब रूपों से बिल्कुल परे है। लेकिन इस पहचान को, इस कंगन को इतनी मजबूती से पकड़कर रखने की कोई कीमत भी तो होगी। जी हाँ, और इसकी कीमत है पीड़ा, सफरिंग। तो अब ये समझते हैं कि आखिर ये अहंकार हमारी जिंदगी में दुख पैदा करता कैसे है। देखिए, जैसे ही हम किसी एक पहचान से खुद को कसकर बांध लेते हैं, तो उसके साथ ना ये 3 चीजें फ्री गिफ्ट की तरह आती हैं। पहली, अपेक्षाएं, दूसरों से भी और खुद से भी। दूसरी, तुलना, नॉन स्टॉप कंपैरिजन। और तीसरी, असुरक्षा, एक डीप रूटेड इनसिक्योरिटी। और इस पूरी साइकोलॉजिकल आर्किटेक्चर का, इस पूरी बनावट का जो अल्टीमेट रिजल्ट होता है, जो होना ही होना है, वो क्या है? सिर्फ एक चीज, दुख। अच्छा, एक बात सोचिए, जब कोई हमारा अपमान करता है, तो असल में चोट लगती किसे है? क्या हमारे शरीर को लगती है? नहीं, शरीर को तो दर्द नहीं होता, और हमारी जो असली आत्मा है उसे भी नहीं, क्योंकि वो तो इन सब चीजों से परे है। तो फिर दर्द किसे होता है? दर्द होता है सिर्फ उस बनाई हुई पहचान को, उस अहंकार को जिसे हमने इतने प्यार से पाल पोस कर बड़ा किया है ना? अगर कोई कहता है तुम मूर्ख हो, और हमारे अंदर मैं बुद्धिमान हूं कि एक मजबूत पहचान बनी हुई है, तभी, सिर्फ तभी पीड़ा होगी। एक और दिलचस्प बात यह है कि अहंकार हमेशा नेगेटिव ही नहीं होता, ये पॉजिटिव भी लग सकता है। इसके 3 मुख्य रूप बताए गए हैं। सात्विक अहंकार होता है मैं बहुत ज्ञानी हूं वाला। राजसिक अहंकार, देखो ये सब मैं करता हूं। और तामसिक अहंकार, मैं तो बेचारा हूं, विक्टिम हूं। पर मजे की बात यह है कि चाहे जंजीर सोने की हो, लोहे की हो या तांबे की, है तो आखिर में जंजीर ही, बंधन ही। तो ठीक है, अगर अहंकार ही बंधन है, तो फिर आज़ादी का रास्ता क्या है? क्या इससे बाहर निकलने का कोई प्रैक्टिकल तरीका भी है? हाँ, बिल्कुल है। इसके लिए एक 3 स्टेप पाथ बताया गया है। पहला स्टेप है साक्षी भाव, यानी विटनेसिंग।
अपने थॉट्स और फीलिंग्स को बस एक मूवी की तरह देखो, बिना रिएक्ट किए। दूसरा है विवेक, यानी डिसर्नमेंट। खुद से पूछो, इसमें क्या बदल रहा है और क्या है जो हमेशा एक जैसा है, परमानेंट है। और तीसरा स्टेप है असंगता, यानी नॉन आइडेंटिफिकेशन। मतलब जानबूझकर अपने रोल्स से, अपनी कहानियों से थोड़ी दूरी बनाओ। और जब हम इन तीनों चीज़ों की प्रैक्टिस करते हैं तो जो अल्टीमेट रियलाइजेशन होता है, जो अंतिम बोध होता है, वो ये है कि अहंकार कोई असली चीज़ है ही नहीं। ये तो बस एक मेंटल कंस्ट्रक्ट है, एक मानसिक रचना, बस चेतना पर आया एक डिस्टॉर्शन। ठीक वैसे ही जैसे कंगन सोने का बस एक टेम्पररी फॉर्म है। तो बात का सार बस इतना है, जब तक कोई किसी भी पहचान से जुड़ा है, तब तक वो बंधा हुआ है। और जब कोई इन सभी पहचानों को छोड़ देता है, तब वो अपने असली स्वरूप में स्थित हो जाता है। तो अगली बार जब मन में मैं का कोई भी विचार उठे, तो एक सवाल खुद से पूछा जा सकता है कि ये जो कहानी चल रही है, इसे देख कौन रहा है? क्योंकि आखिर में ये एक लाइन शायद सब कुछ कह देती है। अहंकार एक कहानी है और आत्मा वो है जो उसे देख रही है।